और मैं बता दूं इस दुनिया में 195 कंट्रीज है, 195 देश, और 195 देश में भारत इकलौता है जिसने चांद के साउथ पोल पर झंडा फहराया है। सोचिए कितने गौरव की बात है पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए। आज जो है नासा भी हमको देख रहे होंगे, सलाम कर रहे होंगे, और बाकी जितने भी इजराइल की स्पेस एजेंसी है, रशिया की स्पेस एजेंसी है, वो सलाम कर रहे होंगे भारतीय वैज्ञानिकों को, और ये उनके डिटर्मिनेशन का परिणाम है। अब बताइए 700 करोड़ से कम में आप पूरा चंद्रयान बना ले। इतने में तो अवतार जो फिल्म थी मेरे ख्याल से उसके लिए 1700 करोड़ लगे थे, हॉलीवुड की फिल्म थी उसके लिए 1700 करोड़ लगभग लगे थे। हमने लगभग 650 से कम में भी बिल्कुल बना लिया है। और मैं आपको बता दूं कि साउथ पोल की इंपॉर्टेंस क्या है। सचिन भामा जी मेरे साथ मौजूद है, प्रोफेसर साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई चांद के इस हिस्से में बर्फ है, बर्फ के कुछ यहां पर जिसे कहा जाए कि बर्फ के कुछ हमें यहाँ पर शेष मिले हैं, और इसीलिए यहाँ पर साउथ पोल की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं प्रणय का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि प्रणय वहां पर मौजूद है और सुबह से ही प्रणय हमें पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। प्रणय बताइए क्या खबर आपके पास। अब देखिए लैंडिंग तो हो चुकी है, लेकिन अगर मैं साउथ पोल की इंपॉर्टेंस समझना चाहूं कि क्यों ये इतना अहम हो जाता है, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के ऊपर इस समय भारत की उम्मीदों का एक दीपक स्थापित हो चुका है, जो कि भारत की शोभा बढ़ा रहा है, जिससे गड़गड़ाहट लगातार मेरे पीछे जो स्क्रीन है, यहाँ ये इसरो के वैज्ञानिक हैं, ये एक तरीके से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसरो चेयरमैन पिछले काफी मिनट से इनको संबोधित कर रहे हैं। ये वो टीम के लोग हैं जिन्होंने अपनी रात दिन खपाई है। ये वो तपस्वी हैं जिनके चेहरे शायद हमको नहीं दिखते हैं, ये बड़े सामान्य से कपड़ों के अंदर नजर आने वाले हैं। आपके साथ में ये लोग शायद सफर कर रहे हो तो आप न पहचान पाए कि ये इसरो के वैज्ञानिक हैं। हमारे ये वो तमाम वैज्ञानिक हैं जो को उसके बाद ये भारत में के लिए कामयाबी का इतिहास जो है वो रचते हैं। तो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस कामयाबी को सफल बनाया है, और अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव बाकी है। ये चंद्रयान 2-3 अभी रोवर का बाहर आना बाकी है, तो कुछ घंटों का इंतजार और करना होगा, क्योंकि इसकी लैंडिंग के दौरान जो डस्ट उड़ी थी उस जगह के करीब 2 से 4 घंटे का एक विंडो रखा गया है, डिपेंडिंग ऑन डस्ट। उसको सेंसर जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अंदर यानी इसरो चीफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। सोमनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। इसरो चीफ है, उन्हीं के नेतृत्व में इस पूरे मिशन मून चंद्रयान 3 को पूरा किया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ को बधाई दी है, पूरी टीम को बधाई दी है, तमाम 140 करोड़ देशवासियों को बधाई दी है। और प्रधानमंत्री ने आज बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि विकसित भारत के शंखनाद का दिन है, मुश्किलों के महासागर को पार करने का दिन है, नई ऊर्जा, नई विश्वास और नई चेतना का दिन है। यह भी जानकारी दी कि इसरो अब आदित्य L1 मिशन शुरू करेगा। प्रणय एक बार फिर से मैं आपका दीपक जी आपको रोक रहा हूं। योगेश्वर नाथ जी है, साइंटिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहां से जुड़े हुए हैं पैरल मुझे ये भी बता दीजिए। योगेश्वर जी, मेरा नाम डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा है, और मैं नासा के कुछ मिशन से जुड़ा रहा हूं और काम किया हूं। इसीलिए नासा से आप जुड़े हुए हैं। तो योगेश्वर जी मैं आज जानना चाहता हूं नासा में इस वक्त क्या हो रहा है इसरो की सफलता को देखकर। मैं ये कह सकता हूं कि नासा भी इसरो का लोहा मान गया होगा। नासा में क्या बात बोली आप। मंगलयान हुआ है, जब मंगलयान हुआ था उससे ही नासा जो है, इसरो की जो वैल्यू है नासा में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं ये कहूंगा कि जो दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसी है, चाहे नासा है, चाहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, चाहे रसिया की है, चाहे चाइना की जितनी भी स्पेस एजेंसी है, सब लोगों ने अभी इसरो और भारत का लोहा मान लिया कि वाह कितनी कम खर्च में इन्होंने ऐसा काम किया है जो कभी किसी ने नहीं किया था। साउथ पोल तक आज तक किसी ने लैंडिंग की नहीं थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, एज ए साइंटिस्ट मैंने बहुत सारे ऐसे मिशन देखे हैं। नासा का जो रिजर्वेंस रोवर उतरा था 2 साल पहले, मैं वहां पे था। आप म्यूट हो गए डॉक्टर साहब। वो मुझे लगता है कि जूम से नासा के वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उनका फिर से जुड़ गए। योगेश्वर नाथ जी कंप्लीट करिए। आपने कहा कि नासा ने आज इसरो का लोहा मान लिया। अब थोड़ा फोन आप ना एक काम करिए, एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए, तो जूम भी कट जाएगा। जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है अभी? जी बिल्कुल।
जी जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि जितनी भी स्पेस एजेंसी हैं सब भारत का लोहा मान गई हैं कि कोई कंट्री इतने कम रिसोर्सेज के साथ उस जगह पे उतर रही है जहां पे कोई अभी तक उतर नहीं पाया। ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है और मैं बोल सकता हूं एज ए साइंटिस्ट मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये भारत के लिए एक वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच से भी बड़ा लम्हा है। मैं ये आपको ये पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड कप हम जीत के ले आते हैं क्रिकेट का, उससे भी एक बड़ा लम्हा है जो हमें 14 दिन तक सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अभी लैंडर जो है वहां उतर गया है और लैंडर उतरने के बाद वहां पे वो सारी चीजें करने वाला है जो कभी किसी स्पेसक्राफ्ट ने नहीं किया होगा। फिर जो रोवर है उतरेगा, रोवर के उतरने के बाद भी जो वहां पे चीजें हो रही हैं वो इस तरह से, हेलो कैन यू हियर मी? हाँ बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए, सुन रहे। कंप्लीट करिए अपनी बात। जो रोवर है वो इस तरह का जो डेटा लेने वाला है जिसमें कि अलग अलग एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, लिप्स लगा हुआ है, जिसमें अल्फा पार्टिकल जो है, गामा रे